अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और अल्लाह करे आप ऐसे ही रहें। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्ती सिर्फ 10 मिनट के अंदर बनने वाली एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाएंगे मैश्ड पोटैटो चिप्स, जिसे फ्राइज़ भी आप कह सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और बहुत झटपट बन जाती है, आसान है बनाने में। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये बनाएं और खाएं। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा जी। तो सबसे पहले हमें आलू चाहिए। आलू मैंने लिए हैं 5 से 6 अदद और इनको मैंने बॉईल कर लिया था। और इनको हमने करना है अच्छी तरह से बॉईल। इसको ऐसे नहीं करना कि थोड़ा थोड़ा सख्त हो। ये देखें, ऐसे करने से ही ये मैश हो रहा है। आपने इसको ज़्यादा बॉईल करना है। नॉर्मल आलू जैसे हम बॉईल करते हैं वैसे आपने बॉईल नहीं करना, इसको थोड़ा सा ज़्यादा बॉईल करना। अब हमने इनको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अच्छी तरह से प्रेस करके आपने इनको मैश कर लेना है। ज़्यादा ये प्रेस नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी इसको, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा ही बॉईल किया। ये देखें, खुद ही हो ही जा रहा है। अच्छी तरह से मैश कर लें इसको। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी फ्राइज़ बनने वाली हैं। आपका जब दिल करे आप इसको बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाती है ये। अच्छे से इसको मैश करें। इसमें एक भी थोड़ा सा भी मोटा आलू नहीं रहना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा बॉईल किया है ताकि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े हमें। ये देखें जी, ये अच्छी तरह से मैश हो चुका है। ये देखें। अब हम एक अंडा लेंगे और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे, मीन के मिक्स कर लेंगे इसको। और हमेशा अंडा जब भी आप किसी चीज़ में डालें तो अलहदा तोड़ के चेक करें कि ख़राब ना हो। इसको डाल देंगे इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे दूध 1 चाय का चम्मच। और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, अंडे को और दूध को। इसमें थोड़ा सा और मैश कर लें। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर। और इसमें हम नमक डालेंगे 1/4 चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्चें पिसी हुई 1/4 टीस्पून, 1/4 चाय का चम्मच, या आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, नमक को और ये सारी चीज़ों को इसमें। मैं मैशर से ही इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि अगर कोई आलू रह गया हो तो वो मैश हो जाए और साथ में ये मसाले भी हमारे मिक्स हो जाएं जी। तो मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब हम लेंगे केचप की एक बोतल। अगर केचप की बोतल नहीं है आपके पास तो इसकी जगह आप पाइपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसमें ये आलू का जो मिक्सचर है हमने रेडी किया है वो डाल देंगे इस बोतल में। अब हम इसका कवर जो है ऊपर से इसको बंद कर देंगे, इसके ढक्कन को। ऑयल को मैंने गरम कर लिया है, ये देखें। और ज़्यादा हमने ऑयल इसमें नहीं डालना है कि डीप फ्राई बिल्कुल हमने नहीं इसको करना है। हल्का सा, ये देखिए, इतना सा ऑयल मैंने डाला है जी। तो अब हम इसको करेंगे फ्राई। और फ्राई करने के लिए पहले हमने इसको इस तरह से रखना है और इसको राउंड में करते जाना है। और आपने जल्दी जल्दी इसको करना है और प्रेस करके इसको इस तरह से शेप देनी है। इसी तरह हम सारों को फ्राई करेंगे। जैसे हमने जलेबी बनानी होती है वैसे ही हमने इसको करना होता है। और जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो हमने इनकी साइड चेंज कर देनी है। और दूसरी साइड से भी हम इसको फ्राई करेंगे और हल्की आंच पे रख के आपने इनको फ्राई करना है। ये देखें, ये फ्राई हो चुका है और इसको निकाल लेंगे। और इसी तरह हमने अपने सारे जो है फ्राई कर लेने हैं। अगर आपसे एक हाथ से प्रेस नहीं हो तो आप इसको दोनों हाथों से प्रेस कर सकते हो और इसको इस तरह शेप दे सकते हो। कितनी ज़बरदस्त सी शेप आ रही है इसकी, ये देखें, बिल्कुल जलेबी की तरह। हमारी ज़बरदस्त सी मैश्ड पोटैटो फ्राई जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इस पे गार्निश के लिए थोड़ा सा धनिया कटा हुआ डाल देंगे। ये देखें जी, कितनी ज़बरदस्त है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बने।
बहुत ही यम्मी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।